Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous topic oversubscription and forfeiture of share issue at a premium. मतलब शेयर आपने प्रीमियम पे इशू करे हैं और उस केस के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और आपने जो शेयर इशू किए वो प्रोराटा बेसिस पे इशू किए और उसमें से किसी पर्सन ने आपको कुछ अमाउंट पे करने से मना कर दिया तो आपने उसके शेयर फॉरफिट किए। तो उस केस में एंट्रीज कैसे करनी है, यहाँ एक नया पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा। स्टेटमेंट है, सम नंबर है 61। अंशिका लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। 2 लाख शेयर इशू किए हुए थे 10 रुपीज़ पे और 4 रुपीज़ प्रीमियम था। ऑन एप्लीकेशन 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, ऑन अलॉटमेंट 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ नया पॉइंट क्या है कि जो प्रीमियम है वो एप्लीकेशन पे आ गया। पहले जो हमने सम किया था वहाँ क्या था कि जो प्रीमियम था वो ओनली अलॉटमेंट पे था और उस केस के अंदर किसी पर्सन ने आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी थी। तो प्रीमियम के रिगार्डिंग सेम पॉइंट है कि फॉरफीचर के टाइम अगर आपको प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो आपने उसको शो करके दिखाना होता है और अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उसको आपने शो नहीं करना। और आगे दिया हुआ आपको एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन मिली है 3 लाख की एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू द ऑल एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। आपने सारे के सारे शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पे दे दिया, मतलब 3 लाख वालों को आपने कितने दे दिए, 2 लाख। और महक टू होम 400 शेयर वर अलॉटेड। महक को आपने 400 शेयर अलॉट किए हुए थे तो इसके अप्लाइड निकाल लेंगे। अप्लाइड कैसे निकालेंगे, यहाँ अप्लाइड हमें दिए हुए हैं 3 लाख और अलॉटेड है 2 लाख। अगर 2 लाख अलॉटेड है तो अप्लाइड है 3 लाख, तो 1 है तो 2 लाख बाई 3 लाख इंटू 400 करेंगे तो 600 आ जाएंगे। महक टू होम 400 शेयर वर अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। महक ने आपको अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों नहीं दी। एंड खुशबू हु हैड अप्लाइड फॉर 300 शेयर। खुशबू के अप्लाइड शेयर दिए हुए थे तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिए, अलॉटेड। एंड फेल टू पे द कॉल मनी। खुशबू ने आपको कॉल मनी नहीं दी। देयर शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। आपने दोनों ही शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किए हैं। एंड 400 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। उसमें से आपने 400 शेयर री इशू कर दिए इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ खुशबू। जो 400 शेयर आपने री इशू किए उसमें सारे के सारे खुशबू के शेयर इंक्लूड थे। री इशू की एंट्री बाद में करते हैं, पहले अब हम जो स्टेटमेंट दी हुई थी उसके रिगार्डिंग इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं कैसे करनी है। महक के पास 600 शेयर थे, 600 शेयर अप्लाई किए थे, आपने उसको कितने दिए, 400 शेयर। तो महक का जो अमाउंट रिसीव हुआ वो रिसीव हुआ 600 शेयर पे, 600 इंटू 6 3600। अब महक का अमाउंट हमें आ गया 600 इंटू 6, जो एप्लीकेशन मनी थी विद एप्लीकेशन मनी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कई बार बच्चे इसको मल्टीप्लाई करते हैं ₹4 से कि प्रीमियम हमें एप्लीकेशन का रिसीव हो गया तो शो नहीं करना, आपको यहाँ 6 रुपये से ही मल्टीप्लाई करना है। जब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तब प्रीमियम माइनस करके दिखा देंगे। तो 600 इंटू 6 3600 आपको रिसीव हो गया, जबकि महक का अमाउंट हमें रिसीव होना कितना चाहिए था एप्लीकेशन मनी, 400 इंटू 6 2400। 400 शेयर इसके अलॉटेड थे, 400 इंटू 6 2400 आपको रिसीव होना चाहिए था। और महक का एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया हमारे पास 1200। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया हुआ है आपका 1200 वो एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव होनी चाहिए थी, 400 इंटू 7 विद प्रीमियम 2800, लेकिन 1200 आपके पास एक्स्ट्रा आ गए थे, ये माइनस कर देंगे। तो एक्स्ट्रा अमाउंट माइनस करने के बाद महक का अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव नहीं हुई, 1600। एंड महक ने आपको फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी थी तो 400 इंटू 1 400 आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ। इसी तरीके से खुशबू ने आपको सेकंड कॉल नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, एक ही कॉल थी हमारे पास। तो खुशबू के भी शेयर एक्स्ट्रा अप्लाइड हुए थे, खुशबू का भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया होगा, लेकिन खुशबू के केस में ये वाली टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुशबू ने जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया और अलॉटमेंट आपको पूरी की पूरी रिसीव होगी, इसलिए आपको खुशबू का ये वाला केस करने की ज़रूरत नहीं है। खुशबू का हम सिर्फ ये अमाउंट शो करेंगे कि कितना रिसीव हो गया और कितना रिसीव नहीं हुआ। तो खुशबू की आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दोनों रिसीव होगी थी। तो एप्लीकेशन मनी का अमाउंट था 4 और अलॉटमेंट का था 5 विदाउट प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो गया तो शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे 200 इंटू 9 1800, जितने शेयर अलॉटेड हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू से। खुशबू की फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई 200 इंटू 1, तो 200 हमें खुशबू का फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो पहले आपने इस तरीके से वर्किंग नोट बना लेने हैं, प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड। तो इस तरीके से आप वर्किंग नोट बना लेंगे। आफ्टर देन आप एंट्रीज करेंगे। तो पहली एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपने कितने शेयर अप्लाई किए थे, आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 3 लाख की, 3 लाख इंटू 6
विद प्रीमियम आप मल्टीप्लाई कर देंगे 18 लाख। नेक्स्ट एंट्री आएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नॉर्मल एंट्री इस तरीके से बनती है, लेकिन कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा आया हुआ था तो वो अलॉटमेंट में चला जाएगा। टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 18 लाख, तो 18 लाख आपने डेबिट कर दिए। आफ्टर देन कैपिटल का अमाउंट हमें कितना रिसीव होना चाहिए था, हमारे शेयर थे 2 लाख जो इश्यू किए हुए थे, और कैपिटल की फेस वैल्यू एप्लीकेशन की जो कैपिटल का अमाउंट जाना चाहिए था वो था 4, तो 2 लाख इंटू 4 8 लाख चला जाएगा, और 2 लाख इंटू 2 4 लाख चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो एक्स्ट्रा बच गया वो कहाँ चला जाएगा, अलॉटमेंट पे। आफ्टर देन शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख इंटू 7 कैपिटल अलॉटमेंट में चले जाएंगे, 2 लाख इंटू 5 10 लाख कैपिटल में, 2 लाख इंटू 2 4 लाख प्रीमियम में चले जाएंगे। अब अलॉटमेंट का अमाउंट आपको रिसीव होना चाहिए था 14 लाख, 14 में से 6 लाख आप पहले रिसीव कर चुके हैं, तो बाकी रह गए 8 लाख। 8 लाख में से भी हमें 1600 ये अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई, तो ये माइनस करके हमें नेट अमाउंट दिखाना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन इस सम के लास्ट में आपको ये कहा हुआ था पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट वेयर एवर नेसेसरी, कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके दिखाना है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर कॉल का अमाउंट कॉल्स इन एरियर बनना चाहिए, अलॉटमेंट तो हमारी कॉल्स इन एरियर नहीं है। एक्चुअल में देखो ये तीनों की तीनों हमारी कॉल है, मतलब एप्लीकेशन आपने अमाउंट कॉल किया तो एप्लीकेशन का अमाउंट भी कॉल हो गया, अलॉटमेंट का अमाउंट भी आपने कॉल किया और फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी कॉल किया, तो उसको हम कॉल टोटल कॉल्स बोलते हैं। लेकिन उसमें से एप्लीकेशन के टाइम एप्लीकेशन चली जाती है, अलॉटमेंट के टाइम अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल के टाइम फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल के टाइम सेकंड कॉल है। तो ये हमारी चारों की चारों कॉल्स, तो इसलिए अलॉटमेंट का अमाउंट भी आप कॉल्स इन एरियर डेबिट करके दिखाएंगे जो रिसीव नहीं हुआ। तो अलॉटमेंट कितनी रिसीव नहीं हुई 1600, तो इसको कॉल्स इन एरियर से लिख के डेबिट कर देंगे 1600 टू शेयर अलॉटमेंट जो पूरा अमाउंट था। इसी तरीके से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आनी चाहिए कितनी, 2 लाख इंटू 1 2 लाख, लेकिन आपके पास 400 एंड 200 600 आपके पास फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई। 400 तो रिसीव नहीं हुई महक की, और 200 रिसीव किसकी नहीं हुई, खुशबू की। तो आप जब रिसीव करेंगे तो 600 कॉल्स इन एरियर डेबिट कर देंगे। अब फोर फीचर की एंट्री करते हैं। फोर फीचर की एंट्री के टाइम क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप दोनों शेयर को इकट्ठे फॉरफिट करेंगे 400 प्लस 200, तो टोटल कितने आ जाएंगे 600 इंटू 10 फेस वैल्यू कैपिटल में जाती है, फेस वैल्यू 6000। अब आपके पास प्रीमियम खुशबू के जो शेयर्स हैं उसका प्रीमियम रिसीव हो गया था, महक के शेयर्स का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था, तो महक के शेयर्स का प्रीमियम आप डेबिट करके दिखा देंगे, कितना आएगा 400 इंटू 2, क्योंकि महक का आपको अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था, एप्लीकेशन रिसीव हो गई थी, जो नहीं हुआ तो उसको डेबिट कर देंगे 400 इंटू 2 800। अब पहले हम लिखते थे 2 शेयर अलॉटमेंट 2 शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन यहाँ अब आपको 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर अलॉटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट किया था, तो यहाँ कॉल्स इन एरियर वर्ड दिखाएंगे। तो कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ हमें 1600 प्लस 400 2000 एंड प्लस 200, तो 2200 रिसीव नहीं हुआ। अब जो रिसीव हो गया वो चला जाएगा फोर फीचर में। आप इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करके ये अमाउंट फोर फीचर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप इसको चेक भी कर लीजिए कि सही भी है या नहीं है। तो देखो ये दो अलग अलग पर्सन का अमाउंट है, एक महक का है और एक किसका है, खुशबू का। तो आपने इसको किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है। अब देखो महक का जो अमाउंट है वो कितना है हमारे पास, जो रिसीव हो गया 3600। अब महक का अमाउंट 3600 रिसीव हुआ, खुशबू का अमाउंट कितना रिसीव हो गया 1800, तो इसके अकॉर्डिंग तो अमाउंट जाना चाहिए 5400। लेकिन महक का जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है उसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है, जो महक का एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो एप्लीकेशन का प्रीमियम कितना था 400 इंटू 2 800, आप प्रीमियम का अमाउंट माइनस कर देंगे। अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 600 इंटू 2 1200 माइनस करना चाहिए। 1200 माइनस नहीं होगा, क्योंकि आपने कितने शेयर उसको अलॉट किए थे 400, तो 400 इंटू 2 800 माइनस करके महक का हमें कितना अमाउंट रिसीव हो गया 2800, और खुशबू का कितना था 1800, तो टोटल कितना आ गया 4600। तो यही 4600 आपने फोर फीचर में ट्रांसफ़र करने हैं। आप इस तरीके से चेक करके इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप इसको प्लस करके क्रेडिट वाला माइनस करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चेक करके करते हैं तो हमें ये श्योर हो जाता है कि हमारा सम सही है। आफ्टर देन इसने कहा था कि आपने 400 शेयर री इशू कर दिए जिसके अंदर खुशबू के सारे शेयर हैं। तो 400 जो शेयर आपने री इशू किए, तो देखो टोटल शेयर कितने थे हमारे पास, महक के कितने शेयर थे 400, और खुशबू के कितने शेयर थे हमारे पास 200।
अब इसने कहा है कि आपने 400 शेयर इशू करें जिसमें से 200 शेयर महक हैं और 200 शेयर किसके हैं, खुशबू के। तो 400 शेयर 8 रुपीज़ पे इशू किए हैं, तो 400 इंटू 8 3200, 400 इंटू 2 800 और 2 शेयर कैपिटल 4000। तो ये तो नॉर्मल एंट्री थी जैसे हम पहले करते थे। लेकिन अब जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है वो कैसे जाएगा। देखो खुशबू का जो 200 पे प्रॉफिट है वो सारा का सारा चला जाएगा। खुशबू का 200 पे प्रॉफिट कितना है, 1800। लेकिन महक का जो प्रॉफिट है वो कितने शेयर पे है, वो है 400 पे। जो ये वाला प्रॉफिट हमें दिया हुआ है महक का, ये 400 शेयर्स पे है। तो 400 शेयर पे प्रॉफिट है 2800, तो 200 पे कितना आ जाएगा 1400। ठीक है, क्योंकि जो ये टोटल प्रॉफिट है ये 400 शेयर पे है और हमें चाहिए था 200 का, क्योंकि टोटल शेयर आपने रीइशू करे हैं 400 में से 200 खुशबू के हैं तो 200 महक के हो गए। तो खुशबू का 200 का प्रॉफिट 1800 जितना दिया हुआ था, तो महक का 400 पे प्रॉफिट है 2800, तो 200 पे आ जाएगा 1400। तो टोटल जो आपके पास प्रॉफिट आएगा वो आएगा 3200। अब टोटल प्रॉफिट है 3200 और लॉस कितना था आपके पास 800। तो 800 लॉस माइनस करके तो जो नेट अमाउंट बचेगा 2400, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो इस तरीके से आपको ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफ़र करके दिखाना है। आवर टॉपिक इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब आपको एप्लीकेशन पे जो अमाउंट एक्स्ट्रा रिसीव होता है उसको हमने किस तरीके से आगे यूज़ करना है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपका आया है उसके अंदर हमें प्रीमियम भी एक्स्ट्रा रिसीव हो गया है और उस प्रीमियम को हमने किस तरीके से यूज़ करना है, उसकी एंट्रीज किस तरीके से करके दिखानी है। तो सम नंबर 72 है, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एक्स लिमिटेड इश्यूज़ फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट लिख रखी है कि 1 लाख शेयर इशू किए हैं, 10 रुपीज़ का शेयर है और 5 रुपीज़ प्रीमियम है। 5 रुपीज़ एप्लीकेशन पे है, 7 रुपीज़ अलॉटमेंट विद प्रीमियम 2 + 5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है ₹3। तो जो आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 1,50,000 की हुई है। 1,50,000 वालों को आपने 1 लाख शेयर अलॉट किए, मतलब आपने 150 वालों को ही प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। सरुचि एक पर्सन है जिसने 1800 शेयर अप्लाई किए हुए थे हमारे पास, तो उसके आप अप्लाइड निकाल लेंगे इस कैटेगरी से। 1800 शेयर सरुचि ने अप्लाई किए थे और हमने उसको जो अलॉट किए हैं वो 1200 शेयर अलॉट किए हैं। सरुचि ने हमें अलॉटमेंट और कॉल मनी देने से मना कर दिया। सरुचि ने हमें ना तो अलॉटमेंट मनी दी है ना ही कॉल मनी दी है। तो हम पहले भी ये केस कर चुके हैं इस तरीके का। तो आप जब इसकी टेबल बनाते हैं तो नॉर्मल जब हम टेबल बनाते हैं जैसे हम पहले वाले सम्स में कर रहे थे, तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा कि 1800 इंटू 5 जो हमें टोटल अमाउंट रिसीव हो गया 9000, जबकि सरुचि का आना कितना चाहिए था एप्लीकेशन मनी 1200 इंटू 5, क्योंकि 1200 शेयर है 1200 इंटू 5 6000 आना चाहिए था, 3000 एक्स्ट्रा आ गया। और अलॉटमेंट मनी सरुचि की आनी चाहिए थी 1200 इंटू 7 8400, उसमें से आपके पास 300 अलॉटमेंट मनी पहले ही आ चुकी है। मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ चुका है हमारे पास एप्लीकेशन का वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। तो अलॉटमेंट मनी हमारे पास कितनी नहीं आई 5400। और सरुचि ने हमें फ़र्स्ट कॉल देने से भी मना कर दिया। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना आएगा 1200 इंटू 3 3600। तो 3600 हमें सरुचि का फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ। तो इस केस के अंदर हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। बाकी सब तो आपको एज इट इज़ करना है जैसे हम पहले कर रहे थे, सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री हम करते हैं। उसके अंदर देखते हैं कि नया पॉइंट क्या है। पहले हम अपनी नॉर्मल एंट्री करते हैं। फॉरफीचर की एंट्री किस तरीके से की जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो इट मीन्स प्रीमियम भी नहीं मिला, तो हम ऑलरेडी इसको डेबिट कर देते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट 2 शेयर फॉरफीचर और 2 शेयर यहाँ फर्स्ट को लिख देते हैं 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और 2 शेयर फॉरफीचर। अब जैसे हम पहले कर रहे थे उस तरीके से एक बार इस एंट्री को करते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ क्या नया पॉइंट है और क्या हमारे से गलती हो जाती है। तो इसको कैसे करना है, देखो शेयर कैपिटल में वो अमाउंट आएगा जो आपने मंगवाया था। अब देखो कितने शेयर थे टोटल हमारे पास 1200, तो 1200 इंटू 10 आपने पूरा अमाउंट ही मंगवाया, क्योंकि इस पर्सन ने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी तो आप फर्स्ट कॉल तक गए थे। प्रीमियम में कितना लिखते हैं 1200 इंटू 5 6000। अब अलॉटमेंट हमें कितनी नहीं मिली 5400 और फर्स्ट कॉल कितनी नहीं मिली 3600 और अमाउंट हमें मिल कितना गया 9000।
ये एंट्री हम पहले करते थे, मतलब आप ऐसे टेबल बनाते थे, उस टेबल के थ्रू इस तरीके की एंट्री करके दिखाते थे। लेकिन यहाँ देखो एक नया पॉइंट है सीखने के लिए कि अलॉटमेंट आपको रिसीव नहीं हुई 5400 और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ 6000। इस पॉइंट का मीनिंग है कि विद प्रीमियम आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ 5400 और इसका मीनिंग है कि ओनली प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ 6000। मतलब यहाँ हमें अलॉटमेंट एंड प्रीमियम का अमाउंट मिला के कितना नहीं मिला 5400 और जबकि प्रीमियम कितना है 6000। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो ये सम इस तरीके से गलत हो जाएगा। मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि प्रीमियम अलॉटमेंट के अमाउंट से एक्स्ट्रा हो जाए, जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। इस प्रीमियम का मतलब है कि हमें प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ इसलिए हमने डेबिट कर दिया, और इस अमाउंट का मतलब था कि विद प्रीमियम इतना अमाउंट नहीं मिला। तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो अमाउंट मिला के 5400 आए और सिंगल अमाउंट आए 5400। तो ऐसा क्या गलत हुआ इसके अंदर? पहला नंबर तो आपने क्या करना है, जितना अमाउंट अलॉटमेंट में है उतना अमाउंट ही यहाँ पे कहाँ आएगा, प्रीमियम में। इसका मतलब जो हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो किस चीज़ का रिसीव नहीं हुआ, प्रीमियम का ही रिसीव नहीं हुआ। अब इसका मतलब 600 रुपये प्रीमियम एक्स्ट्रा रिसीव हो गया, तो वो प्रीमियम कहाँ से माइनस कर देंगे, जो अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है। तो ये मैंने पहले आपको जानबूझ के ऐसे करके दिखाया था ताकि आपको गलती पता लग जाए। तो 9000 से 600 माइनस कर देंगे जो एक्स्ट्रा प्रीमियम हमें रिसीव हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 8400। मतलब जितना अमाउंट अलॉटमेंट में था उतना ही अमाउंट प्रीमियम में जाएगा। प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, देखो इसको हम टेबल बना के करते हैं। टेबल से आपको ये सीखने को मिलेगा। टोटल अमाउंट था 7 रुपीज़ अलॉटमेंट का, तो 1200 पे 7 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितना हो गया 8400। अब 7 में से 2 रुपीज़ तो था हमारा कैपिटल का अमाउंट, तो 1200 इंटू 2 2400। और प्रीमियम का अमाउंट कितना था, ये अलॉटमेंट की थी फेस वैल्यू, और प्रीमियम कितना था 1200 इंटू 5 6000। अब देखो ध्यान से, टोटल 84 इस तरीके से बना और आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिल गया था 3000। अब एक्स्ट्रा मिला हुआ था मैं 3000। देखो 3000 एक्स्ट्रा मिला हुआ था, तो ऑब्वियस है कि 2400 हमें पहले किसका मिला होगा, अलॉटमेंट का। मतलब 3000 में से 2400 आपको मिल गया अलॉटमेंट का, जो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू थी। 600 आपको अभी भी एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो वो 600 आपको किस में से एक्स्ट्रा मिला है, प्रीमियम में से। इट मीन्स हमें प्रीमियम कितना रिसीव नहीं हुआ 5400। 6000 प्रीमियम में से जो 600 एक्स्ट्रा मिला हुआ है तो वो माइनस कर देंगे, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना नहीं मिला 5400। इट मीन्स अलॉटमेंट का अमाउंट कितना नहीं मिला 5400। तो यहाँ पे 5400 चला जाएगा और प्रीमियम में भी आप कितना लिख दोगे 5400। और जो 600 एक्स्ट्रा मिल गया, जो प्रीमियम एक्स्ट्रा मिल गया, वो हम कहाँ से माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट रिसीव हो गया। तो जो अमाउंट रिसीव हो गया उसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से इस एंट्री को करके दिखाना है। मैंने आपको पहले एंट्री नॉर्मल एंट्री करी थी, जब प्रीवियस हम कर रहे थे तो उसके थ्रू हम एंट्री कैसे करते थे। हम क्या करते थे, जितना अमाउंट रिसीव हो गया वो फॉरफीचर में लिख देते हैं, जो अलॉटमेंट नहीं रिसीव हुई अलॉटमेंट में लिख देते हैं। लेकिन अगर आप उस तरीके से एंट्री करोगे, आपका अमाउंट तो मैच हो जाएगा डेबिट क्रेडिट, लेकिन सम गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसा हो जाए कि जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो कम है और प्रीमियम का अमाउंट ज़्यादा है, तो आपने उस केस के अंदर इस तरीके से टेबल बना के वो अमाउंट को सेट करना है। अब प्रॉब्लम आती है कि हमें ये केस पता कैसे चलेगा, तो आपको यहीं से पता लगेगा कि अलॉटमेंट का अमाउंट कम है और प्रीमियम का अमाउंट ज़्यादा है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वो वाला केस है। तो इस केस को इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है। एक और सम देखते हैं, उस केस में भी यही एंट्रीज आपको मिलेंगी कि प्रीमियम का अमाउंट आपका एक्स्ट्रा आ गया और उसको यूज़ किस तरीके से करना है। इलस्ट्रेशन 73 है, मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट इसकी लिख ली है, सम सोल्व कर लिया। तो इसके अंदर देखते हैं कैसे इसको सोल्व करना है। टोटल शेयर इशू के हैं 50,000, 10 रुपीज़ का शेयर है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सभी पे ही आपको 1 रुपीज़ प्रीमियम है। मतलब एप्लीकेशन पे 6 5 + 1, अलॉटमेंट पे 2 1 + 1, फर्स्ट कॉल पे 4 3 + 1, सेकंड कॉल पे 2 1 + 1। टोटल 65,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई। आपने 65,000 वालों को 50,000 शेयर अलॉट कर दिए, 5,000 वालों को आपने रिटर्न कर दिया और 60 वालों को आपने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। 2 पर्सन है, एक अशोक एक रोहन। अशोक के पास 1200 शेयर्स हैं और इसने 1200 शेयर अप्लाई किए थे, 1000 शेयर इसके अलॉटेड थे। इसने हमें अलॉटमेंट मनी देने से मना कर दिया। और मिस्टर रोहन है, इसके पास 1500 शेयर इसने 1800 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया था और हमने इसको कितने शेयर अलॉट किए हैं 1500। इसने हमें फर्स्ट एंड सेकंड कॉल देने से मना कर दिया। तो जैसे हम नॉर्मल टेबल बनाते थे उसी तरीके से बनाएंगे। अशोक का 1200 इंटू 6 7200 हमारे पास अमाउंट रिसीव हो गया।
आना कितना चाहिए था 1000 इंटू 6000, एक्स्ट्रा आ गया 1200। और अलॉटमेंट का कितना आना चाहिए था 1000 इंटू 2000, 1200 एक्स्ट्रा आया हुआ, तो अलॉटमेंट कितनी रिसीव हुई 800। तो इसकी टेबल हम पहले ही बना के देख लेते हैं कि अलॉटमेंट का आपको आना चाहिए 1000 इंटू 1000, और उसी अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम आना चाहिए 1000 इंटू 1000। मतलब टोटल जो अलॉटमेंट का 2000 आना चाहिए, उसमें से 1000 अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है और 1000 प्रीमियम का अमाउंट है, और आपको एक्स्ट्रा कितना आया हुआ है 1200। तो ऑब्वियस है कि 1200 में से 1000 आपके पास किस चीज़ का आया होगा, अलॉटमेंट का। तो 200 आपके पास अभी भी एक्स्ट्रा आया हुआ है, जो 200 एक्स्ट्रा आया हुआ है वो किस चीज़ का आ गया, प्रीमियम का। अब प्रीमियम का अमाउंट कितना आना चाहिए था 1000, तो 1000 में से आप 200 प्रीमियम माइनस कर देंगे, तो इट मीन्स प्रीमियम का अमाउंट कितना रिसीव नहीं हुआ 800। मतलब जो अलॉटमेंट जो हमें रिसीव नहीं हुई 800, ये सिर्फ प्रीमियम के रिसीव नहीं हुई। जो 200 एक्स्ट्रा प्रीमियम रिसीव हुआ वो हम फॉरफीचर में से माइनस कर देंगे। और रोहन के केस में इसने हमें फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी, तो इसके केस में हमें ये एंट्रीज करने की, इस तरीके से टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोहन का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया होगा अलॉटमेंट पे, वो अलॉटमेंट हमें रिसीव होगी है। तो आपको सिर्फ यही दिखाना है कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ और कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो रोहन का 1500 इंटू 6 9000 रिसीव हो गया है, और 1500 इंटू 4 6000 फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, और 1500 इंटू 2 3000 सेकेंड कॉल का नहीं मिला। तो ये टेबल बनाने के बाद हम अपना पूरा सम सॉल्व करते हैं। बाकी सम वैसे का वैसा ही है, मैंने ये पूरा सम इसीलिए सॉल्व किया कि आपको पता लग जाए कि पूरा सम सॉल्व करना किस तरीके से था। फर्स्ट एंट्री हमारी एप्लीकेशन की रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर अप्लाई हुए हैं टोटल 65 इंटू 6 विद प्रीमियम 3,90,000। आफ्टर देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 बैंक। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम नॉर्मल एंट्री थी, तो एप्लीकेशन में चला गया 390, कैपिटल में जाएगी फेस वैल्यू 50,000 इंटू 5 2,50,000, और प्रीमियम में जाएगा 50,000 इंटू 1 50,000। कुछ पर्सनस को हमने वापस कर दिया था 5000 इंटू 60,000, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ चला गया, अलॉटमेंट भी। इसको चेक भी करके देखना होता है। एक्स्ट्रा अमाउंट आया हुआ है 60 माइनस 50 10 इंटू 6 60,000, और यूज़ कर सकते हो 50 इंटू 2 1 लाख। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट 60,000 आया वो सारा का सारा किस में चला जाएगा, अलॉटमेंट पे। आफ्टर देन अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख अलॉटमेंट पे, 50,000 इंटू 150 कैपिटल पे, 50 प्रीमियम पे। फिर प्रीमियम अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट आना कितना चाहिए था 1 लाख, 1 में से 60 पहले आ गया तो 40,000 में से भी 800 अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई थी, ये वाली माइनस कर देंगे तो 39,200। आफ्टर देन अलॉटमेंट के बाद आपने उस पर्सन के शेयर फॉरफिट कर लिए थे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू फॉरफीचर। हम नॉर्मल एंट्री कैसे करते, जो अमाउंट आपने कॉल किए इससे 1000 इंटू 5 + 1 5 रुपीज़ एप्लीकेशन का अमाउंट, 1 रुपीज़ अलॉटमेंट का जो फेस वैल्यू थी, 1000 इंटू 6 6000। अब प्रीमियम में हम गलती से क्या करते 1000 इंटू 1 अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं मिला 1000, लेकिन हमने पहले ही सोल्व कर लिया था, तो यहाँ से हमें पता लगा कि सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट ही रिसीव नहीं हुआ था, वो 800 था। 200 जो प्रीमियम एक्स्ट्रा रिसीव हो गया था तो वो हम माइनस कर देंगे। वो माइनस कैसे करेंगे, यहाँ तो हम दिखाएंगे 800 जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अब अलॉटमेंट भी इट मीन्स 800 ही रिसीव नहीं हुई, हमने लिख रखा था। अब टोटल अमाउंट रिसीव हो गया 7200 में से 1200 तो चला जाएगा, 1000 तो चला जाएगा प्रीमियम का, क्योंकि एप्लीकेशन पे प्रीमियम था वो रिसीव हो गया। 1000 इंटू 1000 तो 6200 में से 200 हमें अलॉटमेंट के प्रीमियम के एक्स्ट्रा मिले हुए थे, तो वो माइनस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 6000। आफ्टर देन फर्स्ट कॉल आप ड्यू करोगे, 1000 शेयर डिडक्ट करके, तो 49,000 से फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, और उसी अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव होगा। जब फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करेंगे तो 6000 ये अमाउंट माइनस कर देंगे। इसी तरीके से सेकेंड कॉल का अमाउंट आप 50 में से 1000 शेयर माइनस करके 49,000 से ड्यू करेंगे, और उस टाइम 3000 माइनस कर देंगे जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। आफ्टर देन हम रोहन के शेयर फॉरफिट करेंगे। इसकी नॉर्मल एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिली तो इसका प्रीमियम भी नहीं मिला। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल, 2 शेयर फॉरफीचर, तो 1500 इंटू 10 15,000 प्रीमियम में आ जाएगा 1500 इंटू 2 जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई 6000, सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुई 3000,
और जो अमाउंट रिसीव हो गया वो फॉरफीचर में चला जाएगा 9000। आफ्टर देन ये आपको कह रहा है कि 1900 शेयर आपने री इशू कर दिए 9 रुपीज़ पे, जिसके अंदर रोहन के सारे शेयर इंक्लूड हैं। तो 1900 शेयर इशू किए हैं 9 पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1900 इंटू 9, शेयर फॉरफीचर में 1900 इंटू 1, शेयर कैपिटल में 1900 इंटू 10। अब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे, अशोक और रोहन, जिसमें से रोहन के सारे शेयर थे 1900 में से रोहन के सारे शेयर हैं 1500, तो ऑब्वियस है कि अशोक के कितने आए 400, लेकिन अशोक के शेयर कितने थे 1000। अब रोहन का 1500 शेयर पे प्रॉफिट कितना है 9000, वो तो सारा का सारा लिख देंगे। अशोक का जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ था ये 6000, यहाँ वो कितने पे था 1000 पे, तो 1000 पे जो प्रॉफिट है वो 6000 है, तो 400 पे कितना आएगा 2400, तो 400 पे हमने लिखा 2400। रोहन का कितना था 9000, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 11400, उसमें से आप ये लॉस माइनस कर देंगे 1900, तो 11400 में से 1900 लॉस माइनस किया तो नेट अमाउंट कितना आ गया 9500। तो ये 9500 आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल रिजर्व। सेम आपका ये सम उसी तरीके से था जैसे हम प्रीवियस सम कर रहे थे, बस यहाँ पे एक नया पॉइंट आया कि एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट का भी प्रीमियम हमें एक्स्ट्रा मिल गया। तो वो केस हमें पता कैसे चलेगा, जब प्रीमियम का अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट से ज़्यादा हो जाता है। आप जब ये एंट्री करेंगे तो आपको उस एंट्री से पता लग जाएगा, अगर हम नॉर्मल अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं तो जब अलॉटमेंट का जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अलॉटमेंट से ज़्यादा हो जाए, तो उस केस के अंदर आपको इस तरीके से वर्किंग नोट बना के देखना है, और जो अमाउंट एक्स्ट्रा आएगा उसको हमने फॉरफीचर में से माइनस कर देना है, और प्रीमियम में आपने उतना ही अमाउंट दिखाना है जितना आपको अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई। तो ये जो आपके सम थे ये अब आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपका जो टॉपिक था ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, तो आपको ये सम कंप्लीट करने हैं, ये चैप्टर कंप्लीट करना है जितने भी इसके सम्स हैं। उसके बाद हमें एक थ्योरी का टॉपिक दिया हुआ है बाय बैक ऑफ शेयर्स, तो वो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। 2-3 पॉइंट दिए हुए हैं, एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल के, इश्यू ऑफ राइट शेयर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हमें नहीं करना है। आपको यहीं तक टॉपिक आपके कवर करने थे, इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो आप अपना ये चैप्टर फेयर नोटबुक पे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।